जय हिंद दोस्तों। आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हुए हैं जो सभी व्यक्ति को ज़रूरी है। इसके लिए अनेकों दिन से हमको मैसेज आ रहा था कि सर आप एक वैसा वीडियो बनाइए जिसमें हम अपने कम्युनिटी का एक बड़े पार्ट, जिसमें हम अपना इनकम का एक बड़े पार्ट सेविंग कर सकें। कि सर कुछ सजेस्ट कीजिए कि हम कमाते तो बहुत हैं बट हम बचा नहीं पाते हैं। भी बोलता है कि सर हम इवन 50,000 रुपया महीना कमाते हैं लेकिन महीना के अंत में आप पॉकेट में सिर्फ 5,000 रुपया बचता है, 45,000 खर्च हो जाता है। समझ में नहीं आ रहा है कि आगे भविष्य कैसे चलेगा मेरा। इतना महंगाई प्रतिदिन बढ़ रहा है। उन लोगों के लिए जो जो मैसेज किए हैं, जो जो फ़ोन पर पूछते रहते हैं कि सर अपने इनकम को किस तरह से सेविंग करें, अपने इनकम को किस तरह से बचाएं, उन लोगों के लिए है। आम तौर पर व्यक्ति कहता क्या है ये बताते हैं। इंसान कमाता तो है लेकिन जैसे महीना लगता है उसको सैलरी मिलता है, वो इंसान सबसे पहले अपने सारे खर्चों को देना स्टार्ट कर देता है। सैलरी जैसे मान लें कि 50,000 रुपया सैलरी आया, सबसे पहले वो रेंट देता है। सैलरी जैसे आया सबसे पहले रेंट दे देता है। जो इंसान गलती जो करता है वो बताते हैं गलती कहाँ से होता है, क्या मुख्य कारण है जिसके वजह से इंसान सेविंग नहीं कर पाता है। जैसे सैलरी आपको मान लें कि 50,000 रुपया आपको महीना में सैलरी मिला, सबसे पहले इंसान अपना घर का रेंट देता है। उसके बाद पैसा बचता है तो उसमें राशन वाले को देता है, जहाँ से जिस दुकान से दाल चावल खरीदा है वो देता है। उसके बाद अपने बच्चों को फी पेमेंट करता है, स्कूल हो गया, ट्यूशन हो गया, ये सब देता है। इसके अलावा कुछ घर में कपड़ा लाता है वो खरीदता है। उसके बाद कुछ रुपया अपने घर में परिवार के बीवी बच्चों को दे देता है ताकि महीना में कुछ घटे तो खरीद लेना। ये सब करते हुए उसको पता चलता है ना कि 50,000 में से लास्ट में सिर्फ 5,000 रुपया बच गया। उसके कमीनी का जो इंसान महीना में 50,000 रुपया कमाता है, महीना के अंत में उसको सिर्फ 5,000 रुपया बच गया। इससे आप बताइए, इससे 5,000 से वो भविष्य को झेल नहीं सकता है। आने वाला भविष्य उसको 100% डुबा देगा। इंसान यही गलती करता है, वो पहले सैलरी मिला सबसे पहले अपना आवश्यक खर्च को पूरा करता है, यही गलती करता है। एक्चुअल में होना क्या चाहिए, आप जब भी ऑफिस से आओ तो घर पर बैठकर शांत दिमाग से प्लानिंग करो। हमको भविष्य के लिए सोचना है। देखिए, आपके पास जो इंसान कम कमाता है क्या वो लाइफ नहीं गुजार सकता है? वो भी गुजारता है, बशर्ते आप में उसमें थोड़ा फर्क है। उस वो तो वो उस लेवल पर है, उस स्टेज पर जो गरीब व्यक्ति है जो सोच नहीं सकता है, लेकिन जो कमा रहा है ना वो उस स्टेज पर जो सोच सकता है। आप सेविंग कर सकते हैं, बस इतना कहना है। बस ध्यान से आप लोग सुनिएगा, आज के बाद आप लोग को बराबर मैसेज करने की जरूरी नहीं पड़ेगा आप लोग को। देखिएगा, जब कभी भी यदि आपको सैलरी मिला तो सबसे पहले आप माइंड में सेटअप कर लो कि हमको इन्वेस्टमेंट करना है। पहले खर्च को छोड़ो, पहले रेंट छोड़ो। हाँ, अपना बच्चों को स्कूल फी है उसको बाद में देखो, जहाँ से राशन लाते हैं उसको बाद में देखो, क्योंकि पैसा कम रहेगा तो राशन कम आएगा। पैसा ज़्यादा होता है ना तो खर्च भी ज़्यादा होने लगता है। पैसा पॉकेट में कम रहेगा ना तो खर्च भी कम होगा। ध्यान से आप लोग सुनिए, जैसे ही आपका सैलरी आया सबसे पहले आप इन्वेस्टमेंट करो। याद रखना, इन्वेस्टमेंट इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इजकल टू एक्सपेंस होना चाहिए। इनकम माइनस इन्वेस्टमेंट इजकल टू एक्सपेंस होना चाहिए। जैसे ही आपका सैलरी आया सबसे पहले आप इन्वेस्ट करो, चाहे जैसे एसआईपी ले लो, कुछ बैंक में रुपया जमा कर दो, या नहीं तक शेयर मार्केट है तो फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए कुछ शेयर खरीद के छोड़ दो, अच्छा सा शेयर, ताकि आने वाले 5 साल 10 साल में वो डबल हो जाएगा। कुछ भी करो लेकिन इन्वेस्टमेंट जरूर करो। जैसे ही सैलरी आया सबसे पहले इन्वेस्टमेंट। आज इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो रुपया आपका बच गया उसके बाद आप खर्च करो, खर्च बाद में करो। मान लेते हैं कि प्रत्येक माह आप 20,000 रुपया खर्च करते थे, इस साल इस महीना आप 15,000 है, उतना ही में एडजस्ट करो, क्योंकि आपके पॉकेट में कम पैसा होगा ना तो खर्च भी
कम रहेगा। खर्च एक भी इंसान है ना जो कि आपको जितना पैसा रखोगे उतना ही करा देगा। खर्च एक शैतान के नाम है। नहीं चाह पॉकेट में रहेगा ना तो उलबुली होते रहेगा, आई पॉकेट में रुपया है, ये कहते वो कहते वो कहते, अनावश्यक खर्च होगा जिसका कोई जरूरी नहीं है, जिसका कोई लाइफ में इंपॉर्टेंस नहीं है, उस सब चीज़ों पर खर्च करोगे जब पैसा रहेगा तब। जो भी आपका सैलरी आता है सबसे पहले उसको इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट करने के बाद जो रुपया बचता है उससे अपना बच्चों का फी, रेंट, खाने पीने पर खर्च कीजिए। एक गारंटी के साथ कह देते हैं ना कि जो व्यक्ति इस नियम को पालन करता है, अपना इनकम का एक पार्ट इन्वेस्टमेंट अभी से करना शुरू कर देता है, तो आने वाला भविष्य में उसको कभी भी पछतावा नहीं होगा कि बाकी ज़िंदगी हम कैसे बिताएं। उसका गोल्डन लाइफ बीतेगा। अभी तो यंग है, अभी आदमी यंग होता है, अभी कोई टेंशन नहीं है। बोला जाता है कि यंग में कमाए, होटल में खा लिए, कहीं दिक्कत आपका बुढ़ापा में होगा। यदि ये भी एक बहुत बड़ा फैक्ट रियलिटी है। जितना हम सक्सेस है ना, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरा बेटा भी सक्सेस होगा, मेरा भाई भी सक्सेस होगा, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। आपके द्वारा बनाए हुए प्रॉपर्टी उनका एक सहारा होगा। ये पांचों अंगुरी एक बराबर नहीं होता है। ये कोई जरूरी नहीं कि पांचों के पांचों इतना लंबा हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। आप जो इन्वेस्टमेंट करोगे ना, चलिए मान लें कि मेरा बेटा बहुत सक्सेस हो गया, तो अच्छा बात है, मेरे से भी नाम कमाएगा, बहुत प्रॉपर्टी करेगा। लेकिन जो हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं यही इन्वेस्टमेंट उसको सपोर्ट करेगा और आगे बढ़ने के लिए, साथ ही साथ मेरा बाकी ज़िंदगी को सही सही हैप्पीनेस लाइफ बिताने के लिए। तो आज से आप लोग जरूर एक नियम अपनाइएगा कि जो भी आपको सैलरी आता है तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट करें, उसके बाद जो अमाउंट बच जाता है, जो सैलरी का पार्ट बच जाता है, उसको अपना आवश्यक खर्चों पर स्पेंड करें। आप लोग वीडियो को भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक व्यक्ति, खासकर मिडिल फैमिली को बहुत हेल्प हो जाए। ये परेशानी मिडिल और लोअर फैमिली को होता है, ठीक ना। चलिए ठीक, सभी को थैंक यू।